मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आपका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑफिशियल जब ट्रांसफ़र हो जाता है या उसका प्रमोशन हो जाता है या वो डेपुटेशन पे चला जाता है या वो लॉन्ग लीव पे चला जाता है या उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो वैसे में उनका डिलीवर है उसको हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कैसे करना है, कैसे उनको अपना चार्ज देना है, कैसे चार्ज लेना है, किन किन दस्तावेजों को उन्हें ट्रांसफ़र करना है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक ऑफिस ऑर्डर निकाला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑफिस ऑर्डर नंबर 61/2026 है जो दिनांक 13/8/2026 को जारी किया गया है। मैं इसे उन सारे कर्मचारियों को रेफर करूंगा, सारे कर्मचारियों को चाहिए कि वो इस ऑफिस ऑर्डर को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस ऑफिस ऑर्डर में रेलवे बोर्ड ने एक मानक निर्धारित किया है और अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है, इसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, तो ऐसे में काफ़ी कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। और इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के प्रावधानों के तहत काफ़ी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ये जो ऑफिस ऑर्डर है अपने टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां जरूर जाकर इस पत्र को पढ़ें। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका संबंध और भी गहरा हो सके। इस पत्र की जो मुख्य बातें हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। साथ में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर वो कोई भी ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं तो उसमें इस रेलवे बोर्ड के ऑफिस ऑर्डर को जरूर मार्क करें और उसमें यह बताएं कि उनका जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगा वो इसी लेटर के हिसाब से होना चाहिए। मित्रों, इस पत्र में ये बताया गया है कि किसी भी कीमत पर जो ऑफिस रिकॉर्ड है, चाहे वो रिकॉर्ड फिजिकल हो या डिजिटल हो, किसी भी परिस्थिति में उन ऑफिस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय या उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी ऑफिशियल्स ऐसा करता हुआ पाया जाता है, जब वो इन रिकॉर्ड को नष्ट करता है और ये प्रूव हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें 5 साल की सजा या 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता है। दूसरे कॉलम में बताया गया है कि कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड उसको प्राइवेट यूज नहीं करना है। कोई भी ऑफिशियल फाइल, डाटा या करस्पॉन्डेंस, उसका जो बैकअप है उसको पर्सनल पेन ड्राइव में नहीं लेना है, ना ही उसको अपने पर्सनल मोबाइल नंबर पे, ना ही अपने पर्सनल ईमेल पे उसको लेना है। मतलब आपको जो ऑफिशियल है उसको ऑफिशियल रहने दें, उसे पर्सनल किसी भी तरह से उसको पर्सनली यूज नहीं करना है। कई बार होता है कि जो फिजिकल फाइल है या जो डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत पुराने हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उन फिजिकल फाइल है उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसके जिसके लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपना एक प्रक्रिया निर्धारित किया, आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब तक ब्रांच ऑफिसर उसकी अनुमति नहीं देते हैं तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिसके लिए ऑलरेडी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि जो आपका मास्टर है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपका टीए फॉर्म है या आपका ओटी फॉर्म है तो 3 साल के बाद उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरह से एक लिस्ट बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि वो लिस्ट जो है अपने टेलीग्राम अकाउंट पे डाल दूं, जिससे आप लोग उसका भी फायदा उठा सकें। तो इस तरह से अगर कोई भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। एक और समस्या आती है कि जब भी कोई कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है या उसका प्रमोशन पे कहीं और पोस्टिंग हो जाती है या वो डेपुटेशन पे चला जाता है, तो वैसे में बहुत सारे पासवर्ड जो वो कर्मचारी काम करते समय जो पासवर्ड बनाए रहते हैं, तो अपने जो उनके रिलीवर जो उनको रिलीव कर रहा है उनको वो पासवर्ड नहीं बताते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आपको जो भी लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड क्या है, ये सारा कुछ अपने ऑफिशियल्स को देना है जो कि आपको रिलीव कर रहा है, तभी आपको वहां से रिलीव किया जा सकता है। कि अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उनपे जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो उन पे लिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि किसी कर्मचारी को वहां से ट्रांसफर तो किया जा रहा है, लेकिन उसका जो चार्ज लेने वाला वो वहां अवेलेबल नहीं हो पाता है, उस समय नहीं आ पाता है। तो वैसे में इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो ब्रांच ऑफिसर है उसको वो चार्ज दे। प्रावधान ऐसा रहता है कि वो ब्रांच ऑफिसर को दे, लेकिन ब्रांच ऑफिसर तो चार्ज लेते नहीं है, तो ब्रांच ऑफिसर किसी को नॉमिनेट कर देंगे। नॉमिनेट कर्मचारी को जो जाने वाला कर्मचारी वो चार्ज देगा, उस कर्मचारी के जगह आने वाला कर्मचारी जब आएगा तो ऐसे में जिसको चार्ज दिया गया था वो चार्ज उसको हैंड ओवर करेगा।
मित्रों इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।